हेलो, जय हिंद, जिंदाबाद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। तो एसएससी मेरा सॉल्यूशन की क्लास नंबर 6 में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास पसंद आ रही होगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि ये मेरी टेलीग्राम आईडी है। ये मेरी टेलीग्राम आईडी है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप इस टेलीग्राम आईडी पे मुझे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो बिना देरी करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि दो दलों के बीच एक राज्य में चुनाव में 83% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 4% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। दल ए को 1,56,611 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 83% था। उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। केवल पूर्णांक भाग पर विचार कीजिए। देखिए, अभी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम पहले से भी करके आ रहे हैं, पहले से भी हम ये करते हुए आ रहे हैं। कितना है? 1,56,511। क्या है? 1,56,500, 1,56,511। ये किसकी वैल्यू है? कुल वैध मत कितनी है? 83%। ये है 83%। मल्टीप्लाई में 100। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया टोटल वैलिड वोट्स हो गए। अब वैलिड वोट्स थे कितने? ये 4% अगर अवैध थे तो मतलब 96% वैलिड थे। तो मतलब ये वैल्यू है 96 की, मल्टीप्लाई में 100। ये क्या हो गया? हमारे कास्टिंग वोट कितने, जिसने वोट किया। तो वोट कितने ने किया था? 83% ने वोट किया था। तो मतलब ये वैल्यू किसकी है? 83 की है। और 100, ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन अबिट कैलकुलेटिव है, क्योंकि यहाँ ना तो हम डिजिटल्स हम लगा सकते हैं, ना ही हम यहाँ पे यूनिट डिजिट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें पूर्णांक तक बोल रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम अपना फ़ोन यूज़ कर लेते हैं थोड़ा कैलकुलेटिव का। बेसिकली ये क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ने वाला क्वेश्चन होता है। क्या होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ने वाला क्वेश्चन होता है भाई। ठीक है, 1,56,511 डिवाइड में 83, सॉरी, 1,56,511 डिवाइड में 83, डिवाइड में फिर 83, फिर 1,56,511 डिवाइड में 83, ये आ गया, फिर डिवाइड में 83, ये आ गया, फिर डिवाइड में 96, ये आ गया, और मल्टीप्लाई में 100। कितनी जीरो है? 2, 4, 6, 4, 6। तो हमारा आंसर क्या है? 2,36,655 के आसपास आ रहा है। 2,36,000 मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो मतलब क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 72। तो पिछला वाला थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था बेसिकली हम देखें तो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहा है? दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने डाले गए वैध मतों का 42% हासिल किया और इतने मतों से चुनाव हार गया। कितने मतों से? इतने मतों से चुनाव हार गया वो। ठीक है, यदि इतने मतों को अवैध घोषित कर दिया गया और 30% लोगों ने अपने मत नहीं डाला, तो मतों में मत न डालने वालों की संख्या लगभग संख्या मिलियन में कितनी है? ये बताना है कितनी है। मत कितनों ने नहीं डाला ये बताना हमें कितनी है। देखो, ये क्या है? देखो, दो उम्मीदवार थे जिसमें पराजित उम्मीदवार को डाले गए वैध मतों का 42% मिलता है। अगर इसको 42% मिलता है वैध मतों का, तो दूसरे वाले को कितना मिलता है? दूसरे को कितना मिलता है वैध मतों का? वैध मत का मिलता है 58% दूसरे को मिलता है, और इसको मिलता है 42%। ठीक है, और क्या बोल रखा है कि इतने मत से वो चुनाव हार गया। इतने मत से वो चुनाव हार गया, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितने से हार रहा है? हमारे अकॉर्डिंग हार रहा है 16 से। वहां पे कितना बोला है? वहां पे बोला है ये वैल्यू बोली है। कितनी बोली है? 254,5800। इतने से वो मत हार गया। इतने से मत वो हार गया। इससे काट देंगे, 16 से कट जाएगा। देखते हैं, कटना तो चाहिए। 16 एकम 16 बच जाएगा 9।
16 पंजे 80, बच जाएगा 19, 16 में गलती हुई, 16 एकम 16, बच जाएगा 9, 16 छिके क्या होगा, 16 एकम 16, बच जाएगा 9, 16 पंजे 80, बच जाएगा कितना 14, 16 में 144, बच जाएगा 1, 16 एकम 16, 16 एकम 16, 2 कट नहीं रहा, 4 से काटना पड़ेगा इसे में। अगर हम इसे 4 से काट दे तो 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 और 4 छिक 24, 1 4 तिया 12, 2 4 छिक 24, 1 4 चौक 16, 2 4 पंजे 20 और ये हमारे क्या आ गए, ये आ गया। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम 25 से तो ये 100 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 3 6 4 5 मल्टीप्लाई में 25, ये मल्टीप्लाई करो, 0 25 पंजे 125 का 5 हासिल 12, 25 चौके 100, 100 और 12 112 का 2 हासिल 11, 25 छिके 150, 150 में 11 जोड़ देंगे तो 161, 161 का 1 हासिल 16, 25 या 75, 75 में 16 जोड़ देंगे तो 91, 91 का 1 हासिल 9, 25 छिके 150, 150 में 9 जोड़ देंगे तो 159। ये टोटल वोट आ गए। ये क्या हो गए, ये हो गए टोटल वैलिड वोट। अब इतने वोट वोट क्या थे, इतने इनवैलिड भी थे, इसमें ये जोड़ दो, इसमें ये जोड़ दो, किसमें 1591125 में ये जोड़ दो, 36550 ये जोड़ दो, जोड़ दिया भाई हमने। ठीक है, जोड़ दिए तो 0 5 5 10 का 0 हासिल 5 5 10 का 0 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8, 6 और 1 7, 3 और 1 4, 3 और 1 4, अब जो बच जाएगा ये 159। अब देखो ये जो वोट आए हैं ना हमारे, ये हमारे वोट क्या है, ये आ गए टोटल हमारे तो कास्टिंग वोट आ गए, जितने ने वोट मत डाले ये वो ये उसकी संख्या आ गई। अब ये 30% ने क्या किया है, 30% ने अपना मत नहीं डाला है, तो मतलब ये 70% की वैल्यू होगी, तो मतलब ये किसकी वैल्यू होगी, ये 70% की वैल्यू होगी। हाँ कि ना, बोलोगे हाँ भाई बिल्कुल सही। अब यहाँ से 30% निकाल देंगे, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सिनेरियो को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 7 मिलियन। हमारा आंसर क्या आता है, 7 मिलियन इसका आंसर आ जाता है। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 73। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे CHSL में आए हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और लोग बोल रहे थे कि CHSL का पेपर बहुत आसान आया है, CHSL का पेपर बहुत आसान आया, सब लोग बोल रहे थे, लेकिन आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो। पढ़ते हैं पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि एक चुनाव में मतदाताओं के पास 3 उम्मीदवार में से एक उम्मीदवार को वोट देने का विकल्प है, 3 में से किसी एक को दे सकता है, उनमें से उनके पास सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब नोटा, मतलब क्या होता है नोटा, आप भी इलेक्शन देने जाओ तो नोटा का यूज करते हो। ठीक है, चयन का भी विकल्प है, तीनों उम्मीदवार ने नोटा के 6 गुने को वोट मिलती है, मतलब 3 उम्मीदवार जो होते हैं उनको जो अरे यार चलो पहले पूरा क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। 6 वोट मिलते हैं, विजेता को दूसरे विजेता से के वोटों दूसरे वोटों के 2 गुने वोट मिलते हैं, पहले विजेता को नोटा से 900 वोट अधिक मिलते हैं, और वह दूसरे उपविजेता को 150 वोट से हरा देता है। तो डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। देखो इस क्वेश्चन को दिखने में बड़ा लग रहा है आपको मैं बताता हूँ सबसे छोटा तरीका, सबसे छोटा तरीका बताऊंगा, आप लोग भी बोलेंगे वाह ये भी हो सकता है क्या, सच बोल रहा हूँ, दिखाता हूँ। देखो इस क्वेश्चन ने क्या बोला है कि जो 3 उम्मीदवार थे नोटा से कितना मिला, 6 गुना ज्यादा मिलता है, बोलो हाँ कि ना, बोलेंगे हाँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 3, यहाँ पर्सन लिख देता हूँ उम्मीदवार से, और यहाँ लिख देते हैं नोटा। अब एक बात बताओ, इसमें 3 उम्मीदवार है और एक चांस है कि नोटा को दे, अगर 3 उम्मीदवार और एक चांस है नोटा को दे तो टोटल वोट कितने हो जाएंगे,
टोटल वोट हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ इसके बगल में क्या निकल के आएगा, टोटल निकल के आएगा। बोलोगे हाँ, एक और ये हो जाएगा 6, तो टोटल वोट कितने आ जाएंगे, 7। अब एक बात बताओ, आपको फाइंड आउट क्या करना था, टोटल नंबर ऑफ वोट। अगर टोटल नंबर ऑफ वोट फाइंड आउट करना था तो भैया 7 का मल्टीपल तो ऑप्शन में होगा ही ना। सोचो ना, 7 का मल्टीपल तो होगा ही ना। इसको करते हैं, तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बड़ा बड़ा, 17715। 7 से इसको काटते हैं, देखो 7 दूनी 14, बच जाएगा 3, 7 पंजे 35, बच जाएगा 2, 7 तिया 21, 5 बच जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब ये ऑप्शन देखते हैं क्या है, 11025। इस ऑप्शन की बात कर लेते हैं, देखो क्या है, तो काटते हैं, 7 एकम 7, बच जाएगा 4, 7 पंजे 35, बच जाएगा 5, 7 7 49, बच जाएगा 3, 7 पंजे 35। ये ऑप्शन हो सकता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा हो सकता है। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं, 15177, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको काटते हैं 7 से, तो 7 दूनी 14, बच जाएगा 1, 7 एकम 7, बच जाएगा 4, 7 छिक 42, बच जाएगा 3, तो 7 7 पंजे 35, तो पूरा पूरा ये नहीं कट रहा। अब इसकी बात कर लेते हैं, 11577। अब इसको काटते हैं, 7 एकम 7, बच जाएगा 4, 7 छिक 42, बच जाएगा 3, 7 पंजे 35, बच जाएगा 2, तो ये भी नहीं कट रहा। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, बिना सॉल्व करे ही। ऐसे मल्टीपल के बहुत सारे क्वेश्चन में यूज करते हैं हम, मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है, कितने सारे क्वेश्चन में यूज करके भी दिखाया हुआ है मैंने आपको, ये कि मल्टीपल का यूज हम कैसे कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से।